जहान मुश्ताक के नाजरीन को डॉक्टर मुश्ताक बलोच का सलाम पहुँचे। तो पिछली दफ़ा मैंने आपको बताया कि पाकिस्तानी जो सिक्के थे, उनकी तफसील वो अभी मेरे सामने पड़े हुए हैं। ये पाकिस्तानी सिक्के 1948 में जो सबसे पहला सिक्का हमारा जारी हुआ था, उसके हवाले से पाकिस्तान में जो पई चली थी, पैसा चला था, 5 पैसे, 1 पैसा, 2 पैसे, आना, 2 आने, हाफ आना, तो हाफ रुपया, उस पे जो है ना वो मैंने आपको ये तफसील से ये बताया था। तो ये सारे जो थे, और इनमें मैंने वो आपको ये सारी चीज़ें दिखाई भी थी, मुख्तलिफ जो है ना। अच्छा, अब वो तो हो गए हमारे बहर के ममालिक के, गैर मुल्की ममालिक के। तो आज फिर एक और थोड़ी सी तफसील जो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये वो मेरे सामने सिक्के पड़े हैं जो पाकिस्तान बनने से ज़्यादातर पहले के हैं। तो अब इनकी मैं थोड़ी सी वो आपको तफसील बता देता हूँ कि जैसे पाकिस्तान ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ पे आई, तो सबसे पहला जो उन्होंने सिक्का जारी किया था 1833 में। 1833 का जो सिक्का है वो ये देख लें। सन 1600 में ताजरों के रूप में आने वाले अब 1833 में वो अपना सिक्का चला रहे हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का ये पहला सिक्का है। अब इसी तरह जो है वो बाद में उनके मुख्तलिफ अदवार के सिक्के वो मेरे पास ब्रिटिश पीरियड के पड़े हुए हैं। ये तो हैं बहावलपुर के सिक्के। ये देखें, ये तो बहावलपुर के, इस पे जो है ना हम बाद में भी बात कर सकते हैं। ये नवाब बहावल सादिक खां अब्बासी और उनके जो है ना वो मुख्तलिफ अदवार के जो है ना वो, या मुख्तलिफ हवालों से जो है ना उनके वो सिक्के। अब ये ठीक। अच्छा, अब इसी तरह जो ना ये देखें, ये जो चांदी के सिक्के पड़े हुए हैं ना, ये चांदी के सिक्के जो है ना सलातीन या मुगलों के पीरियड के हैं। अब इनमें भी जो मुझे रहनुमाई करना चाहे तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि ये किस दौर का सिक्का है। मैं अभी तक इसे पढ़ नहीं सका। मुझे उम्मीद है कि बहुत से लोग जिन्हें इन्हें अच्छे तरीके से जानते होंगे और मेरी रहनुमाई करना पसंद करेंगे। अच्छा, ये भी पड़ा हुआ है सिक्का मेरे पास है। इसके हवाले से भी देखिएगा, बताइएगा। ये देखिए। अच्छा, ये सिक्का चांदी का सिक्का है। मुझे उम्मीद है कि मुझे दोस्त मेरी रहनुमाई करेंगे। बस वक्त था, ले लेते थे सिक्के दोस्तों से कीमतन, ख़ास तौर पर जो ना किसी सुनार से या कोई पठान बेचना पसंद करते थे तो मैं उनसे ले लेता था। सोचता था कि देख लूँ, क्योंकि मेरा ज़्यादा मौजू तो है ना वो इंडो ग्रीक पीरियड या चंद्रगुप्त मौर्य, या जो मुझे सिक्के यहाँ से 5-6 हज़ार साल पुरानी जो तहजीब के आसार मिलते रहे हैं। 2700 साल पुराने सिक्के मेरे पास हैं। तो बाद में ये मॉडर्न सिक्के भी जो आते गए, मैंने उन्हें भी शामिल किया। जैसे अब ये देखें, ये 1 रुपया का सिक्का है। और ये देखें, सन 1900 1835 है बोला। अच्छा जी। तो इसके बाद ये देखें, मलका विक्टोरिया। और इसी तरह बच्चे आप मेरी मदद करते रहें कि कौन कौन सा जो है ना वो सन लिखा हुआ है। कुछ मैं देख लूँगा, कुछ आपके सामने कैमरे की लाइट है। एक तो जब रोशनी पड़ती है तो सही तरीके से देखा नहीं जाता। ये 1840 है। 1840 का ये सिक्का है। और ये 1876 का सिक्का है। क्वीन विक्टोरिया, 1876 का सिक्का। और इसी तरह ये भी उसी मलका का है। और सन, ये देखिए बच्चे, नज़र आता था उस पर, बह रोशनी होती तो ज़्यादा बेहतर होता। चलें।
इसी तरह ये 1 रुपये है, 1904 है, 1804 है, 1804 नहीं होगा, ये है इसका एडवर्ड का है, ये 1904 होगा। और ये भी मलका विक्टोरिया, और इसे देखें 1907, अच्छा। इसी तरह ये जो है ना चांदी का सिक्का, और ये देखें एम्परर जॉर्ज है, जॉर्ज, ये और साथ ही ये देखें 1920, 1 रुपया चांदी वाला, और ये भी जॉर्ज, किंग जॉर्ज का है, जॉर्ज पंजम। और इसी तरह ये सिक्के भी 10 का, और ये जो है ना छोटा सिक्का है, ये भी जॉर्ज का है। अब 1934, जॉर्ज, किंग जॉर्ज पंजम, ये भी 1934, किंग जॉर्ज, और ये भी जॉर्ज का सिक्का है। ये कितना है रुपये, 16 का तो है ये, हाफ रुपये या रुपये है, रुपये लिखा हुआ ना, हाफ होगा। और ये भी जॉर्ज के दौर का सिक्का, 4 आना, 1920, ये भी जॉर्ज का सिक्का है। 1955 नहीं होगा, 55 में तो चले गए थे, 35 तो नहीं है, 35 है। अब ये भी, ये 1/4 आना, इंडिया का, जॉर्ज पंजम का। इसी तरह ये भी जॉर्ज के दौर का सिक्का है, इस पर थोड़ा सा मिसिंग है मेरे ख्याल में, पता नहीं 32 है कितना है। तो ये चांदी के सिक्के होते थे, तो जो हमारे पठान भाई आते थे वो आमतौर पर वो ये कहते थे कि ये घरों में ख़वातीन भी पहनती हैं, या वो इस तरीके के, वो यहाँ से जो है ना वो सुनारे से जो है ना निशान लगवा लेते थे, मजबूत करा लेते थे। तो बाकी भी इसी तरीके से आप देख लीजिए कि ये सिक्के जो है ना मुख्तलिफ अदवार के हैं। अंग्रेज़ों के दौर के, ये 1944 का है। अंग्रेज़ों ने यहाँ पे जो है ना वो अच्छा खासा वक्त, दूसरी जंग अज़ीम में जो उन्होंने थोड़ा मसला बन गया था, उन्होंने जो चांदी के सिक्के ख़त्म कर दिए थे, क्योंकि उन्हें जंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो इस वजह से उन्होंने वो चांदी के सिक्के ख़त्म। अब देखें ये चांदी के सिक्के, ये इससे पहले ये सिक्का होता था, अब इसमें और इसमें ये फ़र्क देखें, क्योंकि जंग की वजह से उन्होंने जो है ना वो चांदी के सिक्के चलाने जो है ना वो ख़त्म कर दिए थे। ये चांदी का सिक्का है और ये चांदी का रुपया नहीं है, ये चांदी का रुपया है। इसी तरह बाकी को भी देख लें आप, ये 2 आना है, ये इसे भी देखें आप, ये भी जंग के दौर का है, इस वजह से जो है ना आप इसे, आप इसमें वाज़ेह फ़र्क देख रहे होंगे।
कि ये जंग के दौर के हैं और ये जो है इससे पहले के हैं, तो इस वजह से ना ये इनका जो है वो फ़र्क है। अब ये एक आना होता था, ये भी एक आना है। ये चांदी का है, लेकिन वो बाद में जो है कुछ चूँकि बोसीदा हो जाते हैं तो उसकी वजह से कुछ वाज़ेह नहीं रहते नक्श निगार। तो ये थे ब्रिटिश पीरियड की मेरी कलेक्शन जो मेरे पास थी। और ये बहावलपुर के, और इसी तरह जो ना ये मेडल वगैरह हैं, इस पे बात होगी, और ये हमारे नोट वगैरह भी, इस पे जो है हम इंशाल्लाह जो है वो बात करेंगे। उम्मीद है कि आपने इसे दिलचस्पी देखा होगा, और हो सके तो मेरी रहनुमाई कीजिएगा कि जिन चीज़ों के बारे में मुझे कन्फ्यूजन है वो मुझे बता दीजिएगा। बहुत ज़्यादा शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।